हेलो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत वेलकम है विभा क्लासेस के अंदर। ना आज हम लोग करेंगे 7.5 एक्सरसाइज क्लास 12th NCERT। 7.5 एक्सरसाइज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट में उसके बाद हैं, जो हम लोगों ने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको और आइडिया देंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के ऊपर। तो देखिए 7th क्वेश्चन अब आज हम लोग करने जा रहे हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, नाउ यहां पर अब आप देखेंगे कि यहां एक क्वाड्रेटिक पोर्शन आ गया आपके पास, एंड दैट क्वाड्रेटिक पोर्शन इज नॉट एबल टू स्प्लिट इट आउट। आप इसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन की वो वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी जिसमें क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल होता है। यहां पर आपके पास लीनियर फॉर्म है और यहां आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 को लेट कर लेंगे। इसके लिए हमें दो वेरिएबल्स लेट करने पड़ेंगे, लाइक ए एक्स प्लस बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा इसी फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड इसके लिए क्योंकि लीनियर वेरिएबल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है, वी टेक एक्स सी अपॉन एक्स माइनस 1। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे हम इन दो एक्सप्रेशंस का। तो एलसीएम लिया तो एक्सप्रेशन में एलसीएम कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। यहां पर एलसीएम की क्या चीज नहीं है आपके पास, एक्स माइनस 1 नहीं है, तो इस ए एक्स प्लस बी को हम एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एक्स माइनस 1 है, क्या नहीं है एलसीएम का, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर तो हमने ऑलरेडी ले लिया, तो हम न्यूमिनेटर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस थिंग इज कैंसिल आउट फ्रॉम दिस थिंग। नाउ रिमेनिंग थिंग इज एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यहाँ पर जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी, जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर आप x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और -1 रख देंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया x की वैल्यू 0, क्योंकि अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, एक 1 की वजह से ये डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, बाकी किसी वजह से भी ये 0 नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट इज एक्स स्क्वायर। तो दैट्स वाई वी पुट x इक्वल टू 0 फर्स्ट। नाउ यहां पर आपके पास 0 हो गया, दैट इज 0, b रह गया आपके पास, दैट इज -1, यहां पर भी 0 हो गया, c रह गया। नाउ यू गेट रिलेशनशिप बिटवीन b एंड c, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो b की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ 1 रह गया, दैट इज a प्लस b, एंड दैट एक्सप्रेशन बिकम 0, और हियर इज 2। तो आपके पास यहाँ c की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज 1/2। हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पहले ही निकाल चुके हैं कि b किसके इक्वल है आपके पास, c के इक्वल। तो c की वैल्यू जब आपके पास 1/2 आई, दैट मीन्स b की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। ना अभी a और b c में से आपको b और c की वैल्यू मिल गई है, अभी आपके पास a की वैल्यू रिमेनिंग है, तो इसलिए हमने x की वैल्यू कुछ भी और एक और पुट करी, लाइक 2 हम लोगों ने पुट कर दी। इस इक्वेशन के अंदर आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू आपने 2 सब्स्टिट्यूट करी, दैट इज 2a प्लस b, 2 minus 1 is 1, and 2 का स्क्वायर 4 plus 1 is 5c. Now there is a relationship between 2a plus b plus 5c equal to 2. I have the value of b or c which is 1/2 1/2. आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे and you get the value of a. As you get the value of a and b, आपका काम काफी हद तक सॉल्व हो गया। आपके पास a की वैल्यू आ गई -1/2, जो कि हमने उस इक्वेशन में पुट करी जो हमने लास्टली डिराइव करी है ना। हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, क्या लेट किया था कि जो ये इंटीग्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c अपॉन एक्स माइनस 1। वी अप्लाई बोथ साइड इंटीग्रेशन, और हम सेपरेट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं जब आपके पास प्लस में होता है ना। आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई थी, a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c की वैल्यू भी 1/2 आई थी, वो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले ली, 1 अपॉन एक्स माइनस 1। नाउ हियर दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस अप्लाई करेंगे तो -1/2 जो है वो इंटीग्रेशन से आपका बाहर आ जाएगा। सेम हेयर x अंदर रहेगा, क्योंकि वेरिएबल इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जा सकता, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर भी जब आपने दिस अपॉन दिस किया तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ना 1/2 1 अपॉन एक्स
x माइनस वन। यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे बच्चे, जो मैंने अभी आपको नहीं करके दिखाया है, आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सिखा दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x उसका जो है डेरिवेटिव आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा dt अपॉन 2t, यहाँ पर t रह जाएगा और 2 रह जाएगा, तो 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो आपने t किसको लेट किया था, x स्क्वायर प्लस 1 को। तो आप लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप I1 अलग से इस इंटीग्रल को लेट करके करेंगे तो दैट वुड बी बेटर। नाउ 1/2, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, दैट इज tan इनवर्स x। ना 1/2, अगर आपके पास यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 चल रही होती है, लीनियर होता है, तो हम log अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1। क्योंकि ये x की जगह पर है इसीलिए हम इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे। x माइनस 1 का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1, जो कि अगर आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इट डजंट अफेक्ट योर आंसर। तो दैट इज योर आंसर, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, तो हमने जो अभी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक पोर्शन था। इससे पहले जो हमने 7 से पहले क्वेश्चन डिस्कस करे थे उसमें क्वाड्रेटिक नहीं था आपके पास, उसमें सारे लीनियर फॉर्म्स थे। नाउ नेक्स्ट वन, एक और फॉर्म थी हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर, तो हम लोग वो वाली अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आप लोगों के पास x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। ओके, आप इस चीज को क्या लेट करेंगे, नाउ दिस इज बेसिकली क्वाड्रेटिक, लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसे हमने अलग तरीके से आपको बताया था। इसे हम लेट करेंगे a अपॉन x माइनस 1, यानी एक बार इसकी पावर 1 एंड द नेक्स्ट x माइनस 1 की पावर 2। दो वेरिएबल तो हमने लिए ही हैं क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन के अंदर दैट इज 2, और दैट इज लीनियर फॉर्म, दैट्स व्हाई टेक c अपॉन x प्लस 2। देन यू हैव टू टेक एन एलसीएम। एलसीएम आपके पास ये जो चीज है बिल्कुल सेम यही एलसीएम आती है, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 के होल स्क्वायर में से एलसीएम क्या आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया आपके पास x प्लस 2। अब इसके पास क्या नहीं है, इसके पास एक x माइनस 1 नहीं है और एक x प्लस 2 नहीं है, तो इसे हमने x माइनस 1 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या नहीं है इसके पास, x प्लस 2। ये आप याद रख सकते हैं कि जो एलसीएम यहाँ है वही सेम आएगा, कभी भी इससे ऊपर और नीचे एलसीएम यहाँ नहीं आएगा। तो आप लोग ये याद भी रख सकते हैं और एक तरीके से रट भी सकते हैं, देखा जाए तो रटना तो नहीं चाहिए मैथ्स के अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज b के नीचे आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास x प्लस 2। नाउ c अपॉन x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पर है, क्या नहीं है यहाँ पर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो c को हम लोगों ने x माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दैट डिनोमिनेटर इज कैंसिल आउट फ्रॉम दैट डिनोमिनेटर। दो फ्रैक्शंस अगर इक्वल होते हैं तो आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, अगर न्यूमिनेटर सेम है तो आप न्यूमिनेटर को भी कैंसिल कर सकते हैं। अब हम a b c की वैल्यूज निकालने के लिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए x को। लाइक अगर आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो उससे तो दो वैल्यूज निकल आएंगी, तो एक हमें अपने आप ही लेट करना पड़ेगा, वो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, यही एक्सप्रेशन आपके पास बच गया x इक्वल टू a b दिस। अब हम इस एक्सप्रेशन में a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम लोग आसानी से उसे आगे सॉल्व कर सकें। नाउ द नेक्स्ट इज, देखिए अब आपके पास क्या एक्सप्रेशन रह गया, x इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 2 b x प्लस 2 c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि यहाँ x की वैल्यू 1 रखने से हमारा एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगा, -2 रखने से सिंपल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x इक्वल टू 1, तो हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर x इक्वल टू 1 पुट किया, दैट इज 1। यहाँ 1 पुट करने से दैट एक्सप्रेशन होल एक्सप्रेशन बिकम 0। bx प्लस 2 यहाँ पर आपके पास 3 आ गया, दैट इज ऑल्सो बिकम 0, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ b दैट इज 1/3। नाउ द नेक्स्ट हमने पुट किया x की वैल्यू -2, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, अभी a और c की रिमेनिंग है। नाउ पुट x इक्वल टू -2। नाउ x इक्वल टू -2 जब आपने सब्स्टिट्यूट किया इस एक्सप्रेशन के अंदर, वी गेट c की वैल्यू -2/9। तो अब आपके पास c की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, a रिमेनिंग रह गया है, तो हम लोग कोई भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि हमें एक रिलेशनशिप मिल जाए और उसमें हम b और c की वैल्यू रखकर a की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हमने x की वैल्यू क्या रख दी, 0। आप -2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अगर आपने 0 सब्स्टिट्यूट करा, वी गेट अ रिलेशन 0 इक्वल टू -2a प्लस 2b प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, b और c की वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a, दैट a की वैल्यू इज 2/9।
तो वी गेट ए बी सी, तीनों की वैल्यूज हम लोगों को मिल गई है। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन था हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या लेट किया था इस एक्सप्रेशन को, x अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू दैट इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस वन, b अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड c अपॉन x प्लस टू। हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। जब हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करा तो उस पूरे एक्सप्रेशन में आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। a की वैल्यू थी 2/9, यहाँ लिखने की बजाय हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो 1 अपॉन x माइनस वन dx, b की वैल्यू आपके पास 1/3 आई, वो भी आपके पास बाहर आ गई 1/3, दैट इज 1 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। एंड c की वैल्यू आपके पास थी -2/9, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गई एंड आप लोगों का इंटीग्रेशन रह गया 1 अपॉन x प्लस टू। दिस इज लीनियर, दैट्स व्हाई वी अप्लाई log 2/9। आप इसका इंटीग्रेशन क्या ले सकते हैं 1 अपॉन x की तरह, विच इज log x माइनस वन, लेकिन भूलिएगा नहीं आप इसका डेरिवेटिव दोबारा लेकर देखेंगे विच इज 1। तो डिनोमिनेटर में आप 1 लिखिए ना लिखिए एक ही बात है, 1/3। नाउ दिस इज नॉट लीनियर, तो हम लोगों को इसे कैसे लिखना पड़ेगा, हम इसको लिखेंगे x माइनस वन की पावर -2। तो जब आप x माइनस वन की पावर -2 लिखेंगे तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, x की पावर -2 की तरह, विच इज x की पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन, जो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। लेकिन भूलना क्या नहीं है, यहाँ पर x होना चाहिए था, तो आप इसका डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा विच इज 1 बेसिकली, तो वो अफेक्ट नहीं कर रहा आपके आंसर को। -2/9 फिर से यहाँ पर लीनियर है तो वी कैन अप्लाई log, तो दिस इज log x प्लस 2। आप देखिए इसमें और इसमें 2/9 भी कॉमन है, ऊपर से log भी अप्लाई हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर log की आइडेंटिटी लगा दी। हमने 2/9 कॉमन लिया, log a ब्रैकेट में क्या रह जाएगा log a माइनस log b विच इज log a बाय b, माइनस ये एक्सप्रेशन आपके पास था, c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन में मस्ट है, एंड वी गेट द आंसर। होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, 9th one, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो गया कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कहाँ लगती है। जनरली एल्जेब्रिक पार्ट जो होता है वो भी आपके पास रैशनल फॉर्म दैट्स p/q फॉर्म, वहां पर आपका पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। लेकिन ये जरूर चेक करना है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास जो आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है रैशनल फॉर्म के अंदर, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो न्यूमिनेटर होना चाहिए that should be less than from denominator. Like 1/3 is proper fraction, 3/5 is proper fraction, 5/3 is improper fraction. तो जरूरी क्या है, आपके पास जो x की पावर न्यूमिनेटर में होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो हेयर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें जो आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन है दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि x की पावर 1 आपके पास ऊपर है और यहाँ पर x क्यूब है, तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्यूबिक में नहीं है, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक में आपको दे रखी है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। नाउ द रिमेनिंग थिंग इज x माइनस वन, और यहाँ पर आप -1 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास रह गया x माइनस वन। अब आप पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वन, तो आपके पास दो स्प्लिटेड फॉर्म बन गई, x स्क्वायर माइनस वन और x माइनस वन। अगर आप फर्दर क्वाड्रेटिक को स्प्लिट कर सकते हैं तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो हम x स्क्वायर माइनस वन को फर्दर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन एंड x प्लस वन, दैट्स व्हाई वी स्प्लिट इट आउट। नाउ वी हैव 3x माइनस वन, x प्लस वन, x माइनस वन। बेसिकली दीज टू आर सेम, तो इसके लिए आप अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन। तो अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करा है वो कुछ ऐसी ही फॉर्म थी आपके पास, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, 3x प्लस 5 x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन को क्या लेट करेंगे, इसके लिए दो कॉन्स्टेंट आएंगे आपके पास, a अपॉन x माइनस वन एंड b अपॉन x माइनस वन का whole square, and last one is c upon x plus 1. Now take an LCM, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी LCM है, यहाँ पर जो LCM आएगा वो यही सेम आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन, क्योंकि इन दोनों में से अगर आप LCM लेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा एंड x प्लस वन। फिर LCM लेने के बाद आप ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा 3x प्लस 5 a x माइनस वन, x प्लस वन, b x प्लस वन, c x माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c, और आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, किन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, आप डिनोमिनेटर से चेक कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 0 बना देगा इसे, और एक यहाँ -1, तो 1 और -1 तो श्योर है कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है, बट हम लोगों को
तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसलिए तीन सब्स्टिट्यूशन लगने होंगे। तो दो तो आपके डिसाइडेड है, एक आप कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लाइक इट विल बी 0 1 जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट लगे, आंसर किसी से भी आ जाएगा आपका। नाउ आपके पास जो रिमेनिंग रह गया था दैट इज 3x + 5 ax - 1 x + 1 bx + 1 cx - 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों ने x की जगह 1 रखा, वी गेट द वैल्यू ऑफ b, फिर हमने x की वैल्यू -1 रखी, वी गेट द वैल्यू ऑफ c। आई थिंक आप लोग ये तो डिराइव कर ही लेंगे कि किस तरीके से abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाली है। फिर आप लोगों की जब b और c की वैल्यू निकल गई तो a अभी भी रिमेनिंग था, तो आप लोगों को यहाँ x की कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो आप 2 -1 जो भी आपका -1 तो भी ऑलरेडी पुटेड, तो आप लोग 0 कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखने पर आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया विच इज -a + b + c = 5। b और c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, वो हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a। नाउ वी हैव a b c, तीनों की वैल्यूज अब आपके पास डिराइव हो गई है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पर आ जाएंगे। तो आपके पास इंटीग्रेशन जो था वो किस चीज का था, 3x + 5 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर x + 1। तो हमने यहाँ पर a अपॉन लिया था, तो a जो कांस्टेंट था वो आपका बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x - 1 रह जाएगा। b की जो वैल्यू थी वो आपकी बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर रह गया। c की जो वैल्यू थी वो आपके पास बाहर आ गई। नाउ यू हैव टू टेक एन इंटीग्रेशन, हियर वी कैन अप्लाई log बिकॉज इट्स अ लीनियर, 1 अपॉन x की फॉर्म है, तो -1/2 log x - 1। यहाँ पर फिर से वही x - 1 का स्क्वायर है, तो हम इसे x - 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x - 1 की पावर -2। तो x की पावर -2 की तरह आप इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे एंड वी गेट दी आंसर। हियर वी आल्सो अप्लाई log। अब आप देखिए यहाँ पर जो है 1/2 कॉमन आ रहा है और log लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, 1/2 कॉमन लिया और log a minus log b, तो that is log a upon b and that is your answer plus c. Hope it's clear. Now the next one, that is very important. जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। आप पार्शियल फ्रैक्शन तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक आपके पास जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो प्रॉपर फॉर्म में ना हो। ना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आपके पास न्यूमिनेटर जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो न्यूमिनेटर में x³ चल रहा है, दैट मीन्स जो उसकी पावर है, हाईएस्ट पावर जो है दैट इज 3, और जो डिनोमिनेटर है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, दैट मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी हैव टू कन्वर्ट दिस improper fraction into proper fraction. For that आप लोगों को डिवीजन करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने 9th 10th में 8th में भी आप लोगों ने सीखा है ये डिवीजन। तो आप लोग x³ + x + 1 को जो आपके पास न्यूमिनेटर में है उसे आप अंदर रखेंगे और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा। आप लोग डिवाइड कर लेंगे, आपको x³ चाहिए, यहाँ पर x² है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x से। तो जब आपको x से x² से मल्टीप्लाई करा दैट इज x³, x को -1 से मल्टीप्लाई करा दैट इज -x। साइन चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पर प्लस है इसलिए हम लोगों ने यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस है तो प्लस, दैट इज कैंसिल आउट x + x। नाउ द न्यू साइन इज +x, तो x + x इज 2x + 1। दिस इज योर रिमाइंडर, क्योंकि x² से छोटी पावर हो गई। नाउ आप लोग इस तरीके की फॉर्म में लिखते हैं QR/D, QRD आप याद कर सकते हैं, दैट मीन्स हियर इज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। बेसिकली दिस इज अ मिक्स्ड फॉर्म जिसको हमने इस तरीके से लिखा है ताकि हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सके। तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये यही आपके पास मिल जाएगा आपको, लेकिन हम लोग इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना चाहते थे इसलिए हम लोगों ने डिवीजन किया। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब भी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहला चीज आप ध्यान क्या रखेंगे कि जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन है दैट इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉट। पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट डिफिकल्ट, बस छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं सॉल्व करते वक्त जिसकी वजह से आप लोग नहीं आंसर्स फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, बाकी तो आपके पास इंटीग्रेशन सेम है। हम इन दोनों चीजों पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इसे भी हमने दिस अपॉन दिस कर दिया, तो 3 इंटीग्रेशंस वी हैव x dx 2x अपॉन x² - 1 1 अपॉन x² - 1। हियर x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, x² - 1 को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x उसका डेरिवेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन t बचेगा, 1 अपॉन t इट्स log t। Now this one is 1 upon x² minus a²। 6 फॉर्मूलाज जो आप लोगों के साथ डिस्कस करे गए हैं, 1 upon x² minus a² उसमें से एक है, तो 1 upon 2a log x minus a x plus a is your formula. Now we get the answers. Now the next one 15(1)
इजी है बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1/x⁴ - 1, यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम लोग एक लास्ट क्लास में फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं। 1/x² - a², आप लोगों को लगेगा कि वो वाली चीज यहाँ एप्लीकेबल हो रही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि अगर आपके पास x⁴ हो तो वी कैन राइट x² का स्क्वायर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगना चाहिए था, लाइक x² का डेरिवेटिव ऊपर चलना चाहिए था 2x, ताकि कैंसिल आउट हो जाता और यहाँ t² बन जाता, जो कि यहाँ पे हमें विजिबल नहीं लग रहा, फिजिबल नहीं लग रहा। इसीलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करा, x⁴ को x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नाउ a² - b² की आइडेंटिटी लग गई, a - b a + b। यहाँ पर आप फर्दर जो है a² - b² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो x - 1 x + 1। ना आप इसे फर्दर और स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन ही आपके पास ऑप्शन है। आप जितनी भी एक्सरसाइज अब तक डिस्कस करिए, आप ट्राई कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या लग सकता है पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा। पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा यहाँ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ हम लोग अभी से सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, हमारे पास दो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, 1/x - 1 x + 1 x² + 1। तो इसे हम लेट करेंगे a/x - 1, दैट इज b/x + 1, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक, दैट्स व्हाई ab ऑलरेडी यूज्ड cx + d/x² + 1। नाउ वी हैव टू टेक एन एलसीएम, और एलसीएम आपके पास यही आता है जो यहाँ लिखा हुआ है, वही एलसीएम आपके पास यहाँ आ जाएगा। x - 1 x + 1 इज नथिंग बट x² - 1, दैट्स व्हाई वी राइट x² - 1 x² + 1। तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ एक तो x + 1 नहीं है और एक x² + 1 नहीं है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या नहीं है, एक x - 1 नहीं है, x² + 1 नहीं है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पास क्या नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं है, विच इज x² - 1, तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी। नाउ दिस इज कैंसिल आउट फ्रॉम दिस वन, रिमेनिंग थिंग इज 1/this एक्सप्रेशन। अब आप लोगों को ABCD चार वेरिएबल्स हैं और चारों की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर हमें एक ही आइडिया मिल रहा है कि x की वैल्यू 1 रखने पर तो 0 हो जाएगा, और कुछ भी रखने पर आपका शायद 0 नहीं होगा, क्योंकि -1 जो है, -1 रखने पे भी 0 हो जाएगा, राइट। -1 रखने पर भी आपका 0 हो सकता है और 1 रखने पे भी 0 हो सकता है। तो दो वैल्यूज तो क्लियर है, 1 और -1, तो हम लोग ये दो वैल्यूज ले लेते हैं। सबसे पहले पुट x = 1, जब आपने इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 रखी, वी गेट a की वैल्यू 1/4, और जब आपने इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू -1 रखी, वी गेट b की वैल्यू -1/4। तो हमें a और b की वैल्यू डिराइव हो गई। अभी भी c और d रहता है, तो हम लोग x की कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी जनरली पुट x = 0। जब हमने x = 0 रखा इस एक्सप्रेशन के अंदर, वी गेट 1 = a - b - d। b और a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। 1/4 इज हाफ, हाफ वहां जाके माइनस हो जाएगा, -d की वैल्यू आपके पास हाफ आ गई, यानी d की वैल्यू -हाफ आप लोगों के पास आ गई। तो a b d की वैल्यूज आप लोगों के पास आ चुकी है, अब रह गई है सिर्फ c की वैल्यू। तो जो ये एक्सप्रेशन गिवन था, इसके अंदर आप x की जगह पर कुछ और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया a b c d के अंदर, जिसमें से हम a b और d की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ c विच इज 0। नाउ इंटीग्रेशन 1/(x⁻⁻4) जो थी, 1/(x⁻4 - 1) जो था, वो हमने लिया था a/(x-1), b/(x+1) एंड cx+d/(x² + 1। बोथ साइड आप लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई करा। a की वैल्यू आपके पास आई थी 1/4, वो इंटीग्रेशन से बाहर चली गई। b की वैल्यू आई थी -1/4, वो इंटीग्रेशन से बाहर चली गई। c की वैल्यू 0 एंड d की वैल्यू -1/2। नाउ 1/4, दैट इंटीग्रेशन इज log x - 1, दैट इंटीग्रेशन इज log x + 1। हेयर -1/2 इज कॉमन, बाहर ले लिया आप लोगों ने इंटीग्रेशन से। 1/(x² + 1) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, tan इनवर्स x। अब यहाँ पर आप देखिए 1/4 कॉमन है, log a - log b की आइडेंटिटी लग जाएगी, विच इज log a/b, -1/2 tan इनवर्स x + c। थैंक यू सो मच।